जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। माइक नहीं है, साउंड बढ़ाओ। चलिए, थोड़ा सा और। कितना हुआ? कोई बात नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल का जो क्लास है वो किसी प्रॉब्लम से नहीं हो पाया, तो अलग से करवा दूंगा मैं आपको। अलग से मैं करवा दूंगा, आप लोगों का तो कोई दिक्कत था ही नहीं। चलिए, ऑनलाइन में सिस्टम करप्ट कर गया था तो कल क्लास गया ही नहीं, सिर्फ ऑडियो गया है, वीडियो है ही नहीं। चलिए, स्टार्ट किया जाए। अब देखो, प्रोनाउन में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। रिवीजन रिवीजन करा दिया था। कुछ बच्चों का कहना था कि रिलेटिव प्रोनाउन करा दीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन अलग से करा दूंगा, रिलेटिव प्रोनाउन बाद में करा दूंगा मैं। उसका खास यूज है नहीं ज़्यादा, लेकिन जब कॉमन एरर करोगे, जैसे आगे बढ़ने के लिए हमें उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें जो है प्रोनाउन को निपटा दिए थे। एडजेक्टिव का कुछ पार्ट हम देख लेते हैं। एडजेक्टिव अगर प्रोनाउन समझे थे तो एडजेक्टिव समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं प्रॉपर प्रोनाउन, प्रॉपर प्रोनाउन का मतलब क्या है? जैसे नाउन जो था, कोई व्यक्ति है राम, राम का प्रॉपर कोई प्रोनाउन बना दिया, तो प्रॉपर प्रोनाउन यानी राम के बदले में, जैसे प्रॉपर नाउन क्या होता है? राम, रोहन, मोहन, सोहन, यही है। अगर उसका प्रोनाउन बनाओगे तो राम के बदले में जो लगाओगे प्रॉपर प्रोनाउन हो जाएगा उसका। वैसे ही होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला इंडिया, प्रॉपर नाउन है कि नहीं? और एडजेक्टिव का आई वी मतलब होता है वाला, वाले। यानी कहने का यह मतलब है कि मैंने बोला इंडिया तो इंडिया का रहने वाला और इंडिया का रहने वाली, यही तो हुआ। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जो ये दिखाते हैं कि यहाँ का ये रहने वाला है, यहाँ का ये रहने वाली है। तो जैसे भारत में रहने वाले को क्या कहते हैं? भारतीय। यानी इंडिया में रहने वाले को इंडियन, कनाडा में रहने वाले को कैनेडियन। शब्द करवाया था ना ये। अफ्रीका में रहने वाले को अफ्रीकन, अमेरिका में रहने वाले को, और पाकिस्तान में रहने वाले को। तो ये हो गया एडजेक्टिव, हो गया ना। तो एडजेक्टिव में खास करके यही था कि कैसे किसका जब बनाते हैं, क्योंकि जब आगे आप देखोगे तो ऐसे ही, जैसे ध्यान देना, जैसे आएगा क्या कि इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश कहते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है, तो इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश कह दिए, तो यहां पर इंग्लिश एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है और इसके आगे अगर मैं टीचर लगा दूं तो इसका मतलब पता है क्या हो गया? अंग्रेजी का शिक्षक नहीं, इंग्लैंड का टीचर। जैसे इंग्लिश है, जैसे इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश कहते हैं, भारत में रहने वाले को इंडियन कहेंगे ना। तो इंडियन टीचर का जो मतलब है वही इंग्लिश टीचर का है। इसीलिए हम इंग्लिश टीचर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या किसी भी टीचर का ऐसे नहीं लिखते हैं। अब ये हो गया इंग्लिश टीचर, यानी इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, तो कर देते हैं द टीचर ऑफ इंग्लिश। जैसे करते हैं ना राम स्पेन, राम स्पेन, तो करते हैं क्या? द पेन ऑफ राम। तो वैसे ही है इंग्लिश टीचर। अब इंग्लिश का एपोस्ट्रॉफ लगता नहीं है तो क्या कर देंगे? द टीचर ऑफ इंग्लिश। क्लियर? इससे एरर बनता है। ये है आपका पर्सनल एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा है तभी बता दिया था कि दिस दैट